बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानजेर, आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। नाज़रीन, हमेशा जब क्रिकेट की बात होती है तो सबसे पहले दो कंट्रीज़ आते हैं, पाकिस्तान और भारत। और चैंपियन ट्रॉफी की जब बात हो रही है तो इसके जो मुकाबले की बात हो रही है तो पाकिस्तान भारत का मुकाबला है जो 23 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया 20 प्रोबल्स का, और भारत की तरफ से आज 15 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट हो चुकी है। बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्वाड है, लेकिन समहाउ हमें ट्रेडिशनल स्क्वाड भी नज़र आ रहा है। कप्तान के बारे से बात करें तो अपॉर्चुनिटी दी गई और एक्सपेक्टेड भी यही था, और उनके कप्तान रोहित शर्मा को दोबारा से एक दफ़ा कप्तानी ओडीआई फॉर्मेट पे भी मिली है, क्योंकि बहुत डिबेट हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद कि बड़े प्लेयरों को बैठा दें। काफ़ी स्पेकुलेशन थी, नए लड़कों के साथ जाना चाहिए, बट कप्तान रखा गया। दूसरा नाम बात करें तो जी शुभमन गिल, उनको वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया है। रोहित शर्मा और अजय तिगारकर उनके जो चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर बताया, और शुभमन गिल को एक ग्रीन सिग्नल भी मिल गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको प्लेइंग 11 में भी कंसीडर किया जाएगा। जो मेरे सोर्सेज हैं चैंपियन ट्रॉफी के शुरू के मैचेस में वो खेलेंगे, ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ। और अगर किसी का परफॉर्म नहीं कर सकते तो जसवाल को भी स्क्वाड में रखा गया 15 के, तो जसवाल फिर एड इन होंगे, बट शायद वो प्लेइंग 11 का शुरू में पार्ट ना हो। ये उसकी अपडेट थी। विराट कोहली ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड उनको अभी भी गो दिया गया है। अगेन गंभीर और उनका जो था एक लव एंड हेट का फेयर वो चलता रहता है, और बात हो रही थी कि शायद कंसिडरेशन में ना लाएं, बट जब रोहित खेल रहा तो फिर विराट मस्त खेलते। अगर ये उनका बोर्ड डिसीजन लेता बीसीसीआई तो फिर दोनों पे जाना था। ये ऐसा हो नहीं सकता था कि एक नई वो जंग अपने कंट्री में छेड़ दें जी। रोहित को प्रेफरेंस दे दी गई, विराट को नहीं दी गई। हम सब जानते हैं कि विराट की जो इंडियन क्रिकेट के लिए खदमात हैं वो सचिन तेंदुलकर से भी शायद कुछ लोग ज़्यादा रेट करते हैं। एज ए बैटर तो आप ओबियसली तेंदुलकर को ऊपर कह सकते हैं, बट इन द विनिंग मोमेंटम जो बात करते हैं, विनिंग इनिंग्स की जो बात करते हैं, वो विराट की बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको रखा गया। फिर इसी तरह शहरयार साहिब को चांस दिया गया। ये 2023 के वर्ल्ड कप में भी थे, कुछ अरसे से अभी टीम का पार्ट नहीं थे, वो आ चुके हैं। केएल राहुल को चांस दे दिया गया, वो हैं। ऋषभ पंत की बात की जाए तो वो कीपर होंगे। इधर डिबेट ज़रूर एक उठती है। सैमसन जिन्होंने 3 में से 2 मैचेस के अंदर 100 किया था अभी साउथ अफ्रीका के सीरीज़ में, और एक बड़ा डेविस्टेटिंग किस्म का बैट्समैन है, तो भारत भी फ्रेश ब्लड को उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के पास वाइट बॉल में बहुत टैलेंट है। टेस्ट के अंदर मैं ज़रूर कह सकता हूं कि अभी वो लैग करते हैं 2-3, अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की बात करें उससे पीछे है, बट T20 में उनके पास बहुत टैलेंट है, हम देख चुके हैं। तिलक वर्मा उनका बड़ा अच्छा है, मेरा ख्याल है जो उस तरह परफॉर्म किया वो ओडीआई में भी जगह बनती थी। उनको नहीं कंसिडर किया गया। फिर एक नायर है जिनकी 700 प्लस की एवरेज है, उनको नहीं कंसिडर किया गया। तो ये 2-3 लड़कों पे बहुत बात हुई है कि इनको टीम में होना चाहिए था, स्क्वाड में होना चाहिए था, बट भारतीय बोर्ड ने पुराने मोरों के साथ जाना पसंद किया, उन्हीं को प्रेफरेंस दी। जिस तरह बॉलिंग की तरफ आ जाए, ऑलराउंडर की बात करें तो ओबियसली एक ही नाम माइंड में आता है, हार्दिक पांड्या। मैं हमेशा कहता हूँ भारत ने अगर अपनी रेड बॉल को भी बचाना है तो उनको किसी ना किसी तरह हार्दिक पांड्या को रेड बॉल में भी डक करना है। नहीं करेंगे तो जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं छठे नंबर के ऊपर, वो फिर करते रहेंगे। रेडी ने, इनकी रेडी के अंदर डिबेट हो रही थी, बट कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि इनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है, इन्होंने बहुत परफॉर्म करके दिया हुआ है। रेडी ने आल्दो के एक स्पार्कलिंग 1-2 इनिंग्स खेली हैं, बट ऑब्वियसली दैट विल टेक सम टाइम। तो मेरा ख्याल है ये जितने अच्छे बैटर हैं उतने अच्छे ये फील्डर और बॉलर भी है, तो कंप्लीट पैकेज मैं हमेशा कहता हूँ हार्दिक पांड्या शायद हर टीम इनको रखना चाहेगी, और करंट टाइम के अंदर दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर इस तरह अर्शदीप को चांस दे दिया गया जी, वो टीम में है। बुमराह का सबसे ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी न्यूज़ कि बुमराह भी स्क्वाड में है। डिबेट हो रही थी जिस तरह साइम अयूब नहीं है तो इधर से बुमराह नहीं होंगे, तो बुमराह को रख लिया गया। आई नो कि एग्जैक्टली दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन हिज रिपोर्ट्स, वो कैसी आती हैं उसके बाद फैसला किया जाएगा, बट बुमराह इज इन द स्क्वाड। सिराज, ये सबसे बड़ी एक और न्यूज़ है कि सिराज को ड्रॉप कर दिया गया जी। मोहम्मद सिराज की जगह इन्होंने मोहम्मद शामी को रखा है। सिराज के बारे से बात करें तो 8-9 मंथ में हाईएस्ट विकेट टेकर है ओडीआई में। ये लास्ट बैटर इनके बॉलर हैं जो ओडीआई रैंकिंग के अंदर नंबर 1 भी रह के आए हैं, तो इनको कंसिडर नहीं किया। न्यू बॉल से तो बहुत अच्छी बॉल करते हैं। हाँ, ये आप ज़रूर डिबेट कर सकते हैं कि सेकंड बॉल से, पुरानी बॉल से इनके कुछ मसाइल हैं, वो हमने रेड बॉल में भी देखा, वाइट बॉल में भी देखा, बट भारत इनके साथ चांस ले सकता था, बट इनके अंदर उन्होंने समझा कि वो तपड़ नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। तो शायद थोड़ा फटीग हो जाते हैं स्पेल के साथ, तो उनको कंसिडरेशन नहीं रखा गया। स्पिन के अंदर बात करें तो जडेजा का फिर पूरा निकल आया, रविंद्र जडेजा फिर इनका पार्ट होंगे।
रविंद्र जडेजा वो खेलेंगे। इसी तरह हार्दिक पटेल आ चुके हैं, ये अच्छे ऑलराउंडर है, बैटिंग भी पूरी कर लेते हैं, स्पिनर भी रीजनेबल है। कुलदीप यादव, मैं इनको हमेशा हाईली रेट करता हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि भारत इनको तीनों फॉर्मेट क्यों नहीं खिलाता। ये एक ऐसा बॉलर है, क्योंकि लेफ्टी और चाइना मैन और गुगली जिसके पास हो लेग ब्रेक हो, वो दुनिया का सबसे मुश्किल बॉलर होता है। और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा आप देखा कि सुफियान मुकीम भी आया, फैसल अकरम भी आया, और हम ट्राई कर रहे हैं, 2-3 और नाम भी ऐसे सर्किट में हैं जो आपको पीएसएल में दिखेंगे। तो पाकिस्तान भी इस तरफ आ रहा है, तो कुलदीप हमेशा मैं इसको नंबर 1 चॉइस के तौर पे देखता हूँ, और ये एशियन कंडीशन पे बड़ा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इसी तरह भारत 3 स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर, ऑलराउंडर मैंने बताया, तो ये इनका स्पॉट होगा। प्लेइंग 11 क्या बनती है, मुझे उसमें कहीं ना कहीं लगता है जसवाल शामिल नहीं होंगे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसी तरह अगर पांड्या खेलते हैं तो शायद शामी भी नहीं खेल रहे होंगे, शामी खेलेंगे तो फिर ओबियसली अर्शदीप बाहर बैठता है। और फर्दर जो मैंने जिस तरह कहा कि बुमराह की उनकी इंजरी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भारत का स्क्वाड था। लेट्स सी, एक बहुत तगड़ी चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, बहुत तगड़ा मुकाबले होने जा रहा है। खास तौर पे 23 को जुड़ेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, उस पर सबकी नज़रें होंगी। और पाकिस्तान का भी खैर 20 का स्क्वाड देखा, 15 का आएगा, और फिर उस पर फिर हम मजीद कंपैरिजन करके आपसे बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।